ICAI एग्ज़ाम से रिलेटेड इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे ICAI को आज कि एक ब्रीफ नोट दाखिल करे पॉइंट वाइज सभी क्वेरीज से रिलेटेड, तो ICAI ने एक ब्रीफ नोट दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में और कल यानी 30 जून को फाइनल डिसीजन आ जाएगा इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर। तो आज ही हम देख लेते हैं उन पॉइंट्स को। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी सभी क्वेरीज सोल्व हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए ICAI ने यह ब्रीफ नोट दाखिल किया है। ब्रीफ नोट बाय ICAI एज पर ऑर्डर डेटेड 29 जून 2021, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो पहला इशू जो पिटिशनर्स का था, ऑप्ट आउट फैसिलिटी टू द कैंडिडेट्स। तो ICAI ने क्या कहा है इस पर? करंटली ऑप्ट आउट ऑप्शन इज गिवन इन केस द एग्जामिनी और हिज फैमिली मेंबर रिजाइडिंग इन द सेम प्रीमाइसेस आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19 ऑन और आफ्टर 21 जून 2021 till the completion of the examinations on production of COVID-19 positive RT-PCR रिपोर्ट। तो जो ICAI ने अभी थोड़े दिन पहले लेटर जारी किया था ऑप्ट आउट ऑप्शन से रिलेटेड, उसमें कहा गया था कि अगर जो एग्जामिनी है या उसके साथ जो कोई फैमिली मेंबर है, अगर वो कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो वो ऑप्ट आउट ऑप्शन ले सकता है। लेकिन अब उस लेटर में क्या मॉडिफिकेशन किया है आज? In addition to the above, the opt-out option shall also be extended to those candidates whether under the old or new syllabus who have recently suffered from COVID-19 or yet to recover from the after effects of the COVID-19 and consequently unable to appear in the examinations on production of medical certificates issued by the registered medical practitioner that the candidate has recently suffered from COVID-19 and is yet to recover. The certificate should bear the registered number of the practitioner. तो ऑप्ट आउट ऑप्शन की फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया है उन कैंडिडेट्स तक भी जो कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके थे और उसके बाद जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होती है अभी भी महसूस कर रहे हैं। अगर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि अभी भी हम पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे सफ़र कर रहे हैं और एग्जाम देने में असमर्थ हैं, ऐसा एक सर्टिफिकेट उनको देना होगा। तो वो भी ऑप्ट आउट ऑप्शन ले सकते हैं। द सर्टिफिकेट में बी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, primary health centers, government general hospitals, private hospitals and registered medical practitioners. Such medical certificate will be in addition to the relevant RT-PCR report. तो देखिए, मैं तो कहता हूं कि एक और सर्टिफिकेट की मांग की है ICAI ने। पहले सिर्फ RT-PCR रिपोर्ट मांगी थी, अब एक और सर्टिफिकेट मांग लिया है। बल्कि स्टूडेंट को और प्रॉब्लम होगी अब कि पहले RT-PCR रिपोर्ट मांगी थी, अब एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांग लिया है। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं जो पिटिशनर्स ने लगाई थी। SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन द मैटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो SOP क्या होंगे, तो ICAI ने क्या जवाब दिया है? ICAI सबमिट्स दैट ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर्स शैल फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिलेटिंग टू कोविड-19 स्ट्रिक्टली टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एग्जामिनीज। तो ICAI ने कहा है कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो कोविड-19 की गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली पालन करेंगे। Seating area shall be adequately sanitized and disinfected. Adequate gap between the candidates shall be maintained. Hand sanitizer would be made available at the examination venues. तो स्टूडेंट्स के बीच में गैप रखा जाएगा, सैनिटाइजेशन की जाएगी, डिसइंफेक्ट किए जाएंगे सीट्स को और एक हैंड सैनिटाइज रखा जाएगा ताकि स्टूडेंट्स अपने हाथ साफ कर सकें। तो पूरा मतलब कि कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। Only schools, colleges and other academic institutions have been chosen to be examination centers. Marriage halls, banquet halls, etc. have not been hired for the purpose of the exam. तो ICAI ने कहा है कि एग्जाम्स सिर्फ स्कूल, कॉलेज और अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ही बनाया गया है और मैरिज हॉल और बैंकेट हॉल को नहीं बनाया गया है। तीसरी जो क्वेरी थी उसको देखते हैं। पिटिशनर्स ने तीसरी क्वेरी रखी थी एग्जामिनेशन फंक्शनरीज के बारे में। तो ICAI ने कहा ICAI assures that all the invigilators, supervisors at the examination venue wear the mask and maintain social distancing. Further, all the examination functionaries shall carry no risk status in Arogya Setu app installed in their mobile. तो जो एग्जामिनेशन सेंटर्स में इनविजिलेटर्स होंगे, सुपरवाइजर होंगे, वे सभी मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और इसके साथ साथ उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल्ड होगा जिसमें नो रिस्क स्टेटस दिखाना होगा, यानी कि उन्हें ऐसा कोई भी कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है नहीं है, ऐसा उनका स्टेटस होना चाहिए। तो फोर्थ क्वेरी देखते हैं। लास्ट मिनट चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अगर लास्ट मिनट में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना पड़ जाए तो तब क्या होगा? इन केस देयर आर एनी लास्ट मिनट चेंजेस इन द एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक रीजंस, द कैंडिडेट्स वुड बी गिवन एन
option to opt out of the examination only in case of intercity change. No opt out option will be given where the change does not involve change of city. अगर लास्ट मिनट में कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना पड़ जाए ड्यू टू ऑपरेशनल या फिर लॉजिस्टिक रीजन कि वाहन नहीं मिल रहा है, द कैंडिडेट्स वुड बी गिवन एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट, तो उन्हें ऑप्ट आउट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। वो भी किस केस में? इंटरसिटी चेंज के केस में, अगर एक जिले से दूसरे जिले में अगर उन्हें सेंटर चेंज करना पड़ जाए तो। नो ऑप्ट आउट ऑप्शन विल बी गिवन वेयर चेंज डज नॉट इन्वॉल्व सिटी चेंज ऑफ सिटी। अगर उन्हें अपनी सिटी में सेंटर मिल जाता है तो उन्हें ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं मिलेगा। पिटिशनर्स की फिफ्थ क्वेरी थी एग्जामिनेशन इन ग्रुप्स ऑफ पेपर। द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन envisages that a candidate has to appear and qualify in two set of subject groups both in इंटर एंड फाइनल। देखिए इंटर और फाइनल में आप सभी को पता है दो दो ग्रुप है, एग्जाम पास करने के लिए दोनों ही क्वालिफाई करने होते हैं। इफ द ऑप्ट आउट ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड व्हाइल द एग्जामिनेशंस आर इन प्रोग्रेस, the candidate has to reappear in all the papers that constitute a group as per the requirement of the CA Regulation 1988. However, if the candidate has appeared in all the papers that constitute a group, there is no need to appear in the said group once again if he passes that group. देखिए अगर आप एक ग्रुप के मान लीजिए 4 पेपर हैं, अगर आप 2 पेपर देके ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लेते हैं तो इंस्टीट्यूट आपका रिजल्ट जारी नहीं करेगा, आपको दोबारा से पूरा ग्रुप के पेपर्स देने होंगे। अगर आप पूरे चारों के चारों पेपर दे देते हैं उसके बाद ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज करते हैं तो जो आपने पूरा ग्रुप दिया है उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट ग्रुप के भी अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो आपका उसका रिजल्ट जारी नहीं होगा सिर्फ। सिक्स्थ क्वेरी, वेवर ऑफ आर्टिकलशिप पीरियड। तो आर्टिकलशिप इज अ वे ऑफ वन ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू इक्विप द स्टूडेंट्स विद द स्किल्स रिक्वायर्ड इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशन। इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर द रेगुलेशन। There is flexibility of completion of articleship as per the discretion of the principal professional under whom the student is undergoing training. Therefore, it is not possible for complete waiver of the articleship. देखिए आर्टिकलशिप एक ऐसी ट्रेनिंग है जिससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखने को मिलते हैं। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और ये एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है सीए रेगुलेशन के अंडर। और अगर आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आर्टिकलशिप में तो वो हो सकती है आपके प्रिंसिपल के इजाजत के साथ, तो इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंप्लीट वेवर ऑफ द आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप का जो पीरियड है इस दौरान जो कोविड के टाइम में आया है उसे वेव नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इस पर क्या कहना है? ICAI is not in a position to provide transportation facilities, vaccination of candidates as prayed for by the petitioner। तो देखिए सबसे ज्यादा मांग इसी चीज की हो रही थी कि पोस्टपोन ना करा जाए या फिर आप एग्जाम को कैंसिल ना करें, लेकिन वैक्सीनेशन तो करवा दे कम से कम। तो इस पर ICAI ने साफ साफ कह दिया है कि ना तो हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं और ना ही हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन करवा दी जाए, क्योंकि ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं 29 जून 2021 को ये नोट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में प्रमोद दयाल जी, AOR फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2 ICAI। तो आप सभी का क्या कहना है इन सभी जवाब पर ICAI के? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।